हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रिया स्मार्ट लर्न। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर रियल नंबर्स। एक्सरसाइज 8.3 हैज पर स्टेट एंड एक्सरसाइज 1.3 हैज पर एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। ओके, बिफोर स्टार्टिंग, पिछला वीडियो जो है मीन्स माय लास्ट वीडियो, बेसिक वीडियो ऑफ एक्सरसाइज 8.3, प्लीज वॉच दैट वीडियो। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा है तो ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही इजी होगा, क्योंकि स्टेप्स जो है वहां पे हमने 8.4 थ्योरम या फिर 1.4 रूट 2 इज ए रैशनल नंबर जैसे प्रूव किया था, ये भी हमें सेम वैसे ही प्रूव करना है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है देन प्लीज वॉच दैट, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है। ये आप लोगों को बहुत ही इजी होगा सॉल्व करने में। ओके, लेट्स स्टार्ट आंसर। व्हाट वी हैव टू डू हियर, वी हैव टू एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ओके, लेट्स एज्यूम दैट रूट 5 is a रैशनल नंबर। हमें एज्यूम करना है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। देयरफॉर जब ये रैशनल नंबर है तो देयर एग्जिस्ट को प्राइम इंटीजर्स a एंड b। अगर ये रैशनल नंबर है तो a और b क्या है, इंटीजर्स है, सच दैट रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। ओके, रूट 5 क्या होगा, a अपॉन b। फिर यहां पे कुछ नहीं, मतलब 5 अपॉन 1 हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, दैट इज a इज इक्वल टू रूट 5b। ओके, अभी हमें क्या करना है, इस रूट को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर करना है, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रूट 5b होल स्क्वायर। ओके, जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। ओके, ये आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अभी हम इसको लिखते हैं इक्वेशन 1। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे सिखाया था इक्वेशन 1। ओके, ये भी करेक्ट है, या फिर आप लोग यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व करते हो तो भी करेक्ट है। मतलब वाइल पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, जब हम a का वैल्यू रिप्लेस करते हैं रूट 5b से, तो हम a भी यूज कर सकते हैं, या फिर आफ्टर स्क्वायरिंग हम लोग a भी यूज कर सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ का वैल्यू सिखाया था, इसमें मैं यहाँ का सिखाऊंगी। आप लोगों को जो भी इजी है आप वो फॉलो करो। ओके, देयरफॉर a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसको 5 को नीचे लो, यहाँ इस तरफ ले लो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 को नीचे लो, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। अभी देखो, a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, therefore 5 divides a square, therefore 5 divides a। ओके, जब a स्क्वायर 5 से डिवाइड होता है तो a भी 5 से डिवाइड होता है, एज पर थ्योरम, एज पर as per theorem 8.3 or 1.3. okay, as per state it is 8.3 and as per NCERT it is 1.3. as per theorem 8.3 और 1.3, जब 5 divides a square then 5 also divides a. okay, now we have to write this as equation 2. okay, 5 divides a is 2. okay, 5 divides a square, 5 also divides a, this is 2, ये हमें लेना है 2। then let a is equal to 5c, where
C is some integer. ओके, C कोई इंटीजर है, हमें क्या लेना है, A को 5C लेना है, जहां पे C कोई इंटीजर है। अभी हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। Squaring both the side. Okay, a square is equal to 5c square. फिर देखो हमें क्या करना है, a की वैल्यू, what we have got the value of a square is equal to 5b square. Okay, we have to take that value now. a square का जो वैल्यू है हमें लिखना है। I'll write here substituting value of a in 1. ओके, यहाँ पे हम वैल्यू डालेंगे, a स्क्वायर क्या है, 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, 5c स्क्वायर मतलब इसका भी हमें वैल्यू लिखना है, दैट इज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 5 जा 25c स्क्वायर। b स्क्वायर इज इक्वल टू, इस 5 को यहाँ पे नीचे लेना है, 5 को नीचे लेना है, 25 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा c स्क्वायर, 5 1 जा 5 5 जा। ओके, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। ओके, देन अभी देखो ये 5 इधर आ जाएगा, दैट इज b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। b square divided 5 is equal to c square. Right, therefore 5 divides b square, therefore 5 divides b, that is theorem 8.3 or 1.3. okay, this is our equation 3. okay, 5 divides b square, 5 divides b. Now from 2 and 3. okay, 2 क्या था हमारा, 5 divides a, and 3 is what, 5 divides b. We get from 2 and 3 we get a and b both have common factor 5 other than 1. ओके, तो 5 कॉमन फैक्टर है, a का भी कॉमन फैक्टर है 5 और b का भी है, तो हमें a अपॉन b को प्राइम नंबर नहीं है। ओके, बिकॉज हमें और एक फैक्टर मिला है, जब और एक फैक्टर मिलता है तो वो प्राइम नंबर्स और को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते हैं। दिस contradicts the fact that a and b are not co-prime numbers. Therefore, our assumption that root 5 is a rational number is wrong. जब a और b को प्राइम नंबर्स नहीं है तो रूट 5 रैशनल नंबर नहीं हो सकता है। Therefore, तो अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो व्हाट इट इज, रूट 5 इज एन irrational number. Okay, I hope you have understood. It's very easy. Just follow the steps how I taught you. जैसे मैंने सिखाया है स्टेप्स को फॉलो करो
ओके पहले स्क्वायर करो, फिर a की वैल्यू निकालो, देन 5 डिवाइड्स a स्क्वायर a करो, फिर c को कोई इंटीजर ले लो, देन अगेन वी हैव टू फाइंड दैट b का भी फैक्टर 5 है, a का भी फैक्टर 5 है। जब कॉमन फैक्टर है तो ये को प्राइम नंबर्स नहीं हो सकते, जब ये को प्राइम नंबर्स नहीं है तो ये रैशनल नंबर नहीं है, दैट इज एन इरैशनल नंबर। सेकेंड वन, प्रूव दैट 3 plus 2 root 5 is irrational। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या प्रूव करना है? 3 plus 2 root 5 is irrational। ओके, आंसर let us assume that 3 plus 2 root 5 is a rational number। हमें क्या एज्यूम करना है? 3 plus 2 root 5 एक रैशनल नंबर है, ए एज्यूम करना है। देन 3 plus 2 root 5 इज इक्वल टू, जब ये रैशनल नंबर है तो हम इसे a by b लिख सकते हैं, वेयर a and b are co-prime numbers। 2 root 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, 3 को इस तरफ लेते हैं, माइनस करते हैं, a प्लस है, when it comes this side it becomes minus। okay, now here LCM is b, 2 root 5 इज इक्वल टू b हमारा LCM है तो a हैज इट इज रहेगा, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस, हमें ये मल्टीप्लाई करना है, a माइनस 3b आएगा। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप, रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b, इस 2 को हम नीचे लेंगे, 2b। ओके, रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अभी देखो ये क्या है, a अपॉन b फॉर्म में आया है, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, दैट मीन्स दिस a माइनस 3b अपॉन 2b ये क्या है? रैशनल नंबर है। सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, a माइनस 3b अपॉन 2b is rational। ओके, बट यहाँ पे क्या है? रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b है, लेकिन हमें पता है कि रूट 5 जो है ये इरेशनल नंबर है। ओके, बट सिंस a and b are integers, a minus 3b upon 2b is rational। okay, but we know that root 5 is irrational। we know that root 5 is irrational number, ये हमने पिछले सम में प्रूव किया है, root 5 is irrational number। so therefore 3 plus 2 root 5 is irrational। ओके, देखो जब रूट 5 इरेशनल है तो 3 प्लस 2 रूट 5 भी इरेशनल ही होगा। ओके, ये भी इरेशनल होगा क्योंकि 5 इरेशनल है, जो नंबर इरेशनल नंबर के साथ में अदर नंबर्स है तो वो भी इरेशनली हो जाएगा। ओके, दिस इज सॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव द फॉलोइंग। यहाँ पे प्रूव करना है, 3 नंबर से प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। मतलब हमें क्या करना है? इन तीनों को इरेशनल प्रूव करना है। नंबर्स है 1 बाय रूट 2, सेकेंड वन है 7 रूट 5 एंड थर्ड वन 6 प्लस रूट 2 है। ओके,
फर्स्ट वन है 1/√2. We'll start. Let 1/√2 be rational number. 1/√2 is equal to a upon b. A and b are co-prime numbers. Then cross multiplication, a√2 is equal to b. नेक्स्ट क्या करना है हमें? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. Squaring both the sides. a√2 स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. रूट चला जाएगा. 2a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर. फिर व्हाट इज ए स्क्वायर? ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. ओके, यहाँ पे देखो अभी रिवर्स आया है. पहले हम लोग क्या लिखते थे? a डिवाइडेड बाई 2 आता था. यहाँ पे क्या आया है? बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. देन हियर बी स्क्वायर इज divisible by 2, so b is also divisible by 2. ओके, इसे हमें लिखना है इक्वेशन नंबर 2. और यहाँ पे मैं लेती हूँ equation 1, which is that a√2 is equal to b. This I'll take as equation 1. ओके, ये हमें इक्वेशन 1 लेना है. b की वैल्यू जो है a√2 आ जाएगी. एंड दिस इज अवर इक्वेशन 2. नेक्स्ट b इज इक्वल टू 2c. ओके, c इज सम इंटीजर. a b की वैल्यू क्या है? ओके, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन 1. ओके, वैल्यू ऑफ b क्या है? b क्या है? a√2 इज इक्वल टू 2c. अभी हमें क्या करना है? स्क्वायरिंग बोथ द साइड. स्क्वायरिंग बोथ साइड. a√2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर. देन रूट निकल जाएगा. 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. ओके, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4 से 2 को नीचे लाना है. 2 1 जा 2 2 जा. ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर. देन ए के नीचे हम 2 लाएंगे. ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर. देन वी हैव टू राइट हियर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. So a is also divisible by 2. Okay, that is point 3. Here you can write, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो from theorem what 8.1 8.3 या फिर 1.3. ओके, यहाँ पे लिखो from थ्योरम 8.3 और 1.3 एज पर स्टेट एंड एनसीईआरटी सिलेबस. ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है? ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 एंड ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2 फ्रॉम 2 and 3. फ्रॉम 2 and 3 क्या है?
A and B is divisible by 2. So, and both have common factor 2. Therefore, A and B are not co-prime numbers. So, 1 by root 2 is irrational. Okay. Second one, third main में 7 root 5. Okay. We have to start. Let 7 root 5 be rational number. 7 root 5 is equal to A by B. Then root 5 is equal to, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1. रूट 5 इज इक्वल टू A, 7 को नीचे लाना है, A अपॉन 7B. ओके, देन सी दीज आर व्हाट को-प्राइम नंबर्स. ओके, यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. हियर वी कैन सी A by 7B is rational. Okay, this part is rational. So, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है. सो रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल. ओके, बट वी नो, हमें पता है कि रूट 5 इरेशनल है. वी नो रूट 5 इज irrational. Therefore, 7 root 5 is irrational number. Okay. क्या है यहाँ पे A by 7B क्या है? रैशनल नंबर है. तो ये क्या हुआ? रूट 5 भी यहाँ पे रैशनल हुआ. लेकिन हमें पता है, हमने लास्ट सम में सॉल्व किया, रूट 5 क्या है? इरेशनल नंबर है. जो नंबर के इरेशनल नंबर के साथ नंबर होता है तो वो भी इरेशनल होता है. ओके, therefore 7 root 5 is also irrational number. नेक्स्ट, ये लास्ट सम है इस चैप्टर का. 6 प्लस रूट 2. Let us assume that 6 plus root 2 is rational. 6 plus root 2 is equal to A upon B. Root 2 is equal to A by B. 6 को इस तरफ लेते हैं, माइनस रूट 2 is equal to LCM B नीचे लाते हैं, that is 6B. देखो, this part is rational now. Since A and B are integers, A minus 6B upon B is rational, but we know that root 2 is irrational. Therefore 6 plus root 2 is irrational. ओके, जब
आप देखो अभी इतने सम सॉल्व किए हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा हमें क्या प्रूव करना है। ये इरेशनल नंबर है, उसके लिए हमें क्या करना है, पहले उसे रैशनल प्रूव करना है, फिर उसके साथ में जो रूट नंबर है वो इरेशनल है। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमें लिखना है कि दिस इज रैशनल, तो √2 वी नो दैट इट इज इरेशनल, सो होल नंबर इज इरेशनल। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा 8.3 बहुत ही इजी है, ऐसे ही सॉल्व करो, इसे प्रैक्टिस करो, आप लोग श्योरली कर पाओगे। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ यू लाइक माई टीचिंग प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है प्रिया स्मार्ट लर्न, या फिर डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक है, उस पर क्लिक करो और कमेंट करो। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। जैसा ही मेरा नया वीडियो आएगा आप लोग नोटिफाइड हो जाओगे। थैंक यू।